सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और आज एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक है मेरे पास। आज हम एक ऐसे दुश्मन के बारे में बात करेंगे जो पूरे संसार का दुश्मन है, मानव जाति का दुश्मन है, खास तौर से मसीहों का दुश्मन है। और वो बैरी है, वो दुश्मन है, वो शत्रु है। उसका नाम है शैतान। आज इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे और कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से शैतान हमारे जीवन में काम करता है और हम कैसे उससे बच सकते हैं। ये सारी बातें मैं आज करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान 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 ऐसे कह के हम शैतान की महिमा करते हैं। शैतान ने जॉब छुड़वा दी, शैतान ने गिरा दिया, शैतान ने बारिश कर दी, शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम ऐसे शब्द यूज करके क्या करते हैं, शैतान को महिमा देते हैं, जबकि उसके बस की कुछ भी नहीं है। वो तो हारा हुआ है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है ना। तो आज इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूँ, लेकिन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा यदि आज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये प्रभु की सच्ची शिक्षा पहुँच सके। मैं धन्यवादी हूँ आप सबका कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, आपने मुझे बहुत आदर दिया है। आप लोग बहुत रेगुलर मैसेजेस कर रहे हैं मेरे को और बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवादी हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी सारी कमी घटियों को दूर करे, ज़रूरतों को पूरा करें। हालेलुया। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर हम शुरू करते हैं आज के वचन को। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु एक बार फिर से कि तूने एक और सुंदर वचन दिया है प्रभु जी। इसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि वो गूढ़ भेद की बातें जो आज तू हम पर प्रकट करना चाहता है तेरे आत्मा के द्वारा हम जान सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए बात करते हैं हम उस दुश्मन के बारे में जो हम सबका एक ही दुश्मन है। देखिए, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, क्योंकि इफिसियों 6:10 से अगर हम आगे पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस मतलब मनुष्यों से नहीं है। हमारा ये मल्ल युद्ध है शैतान की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि हम शैतान को ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने जीवन में। जरा सा भी कोई नुकसान हो जाता है तो हम शैतान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने ये कर दिया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है तो शैतान आपको छू नहीं सकता। आइए उस वचन को देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। ध्यान से सुनिए, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, यानी कि परमेश्वर उसे बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। ये बाइबल बता रही है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 आयत, मैं लिख भी रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 आयत में लिखा है कि वो दुष्ट हमें नहीं छू सकता यदि हम बपतिस्मा ले चुके हैं। क्यों? इसका एक और दूसरा कारण मैं बताता हूँ। गलातियों 3 अध्याय और उसका 27 पद, देखिए क्या लिखा है। गलातियों 3 अध्याय और उसका 27 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को जब पहन लिया तो क्या शैतान छू सकता है हमको?
छू सकता है? नहीं छू सकता वो। यहाँ पर लिखा है कि वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। परमेश्वर हमको बचा के रखता है, हमें एक बाड़े में बांध देता है। याद कीजिए या अय्यूब के बारे में, जब अय्यूब के भी पुस्तक हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर के पुत्र जब वहाँ पर इकट्ठे हुए तो शैतान भी उनके बीच में आया और उसने परमेश्वर को उकसाया कि तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, क्योंकि वो एंट्री कर ही नहीं पा रहा था। तब परमेश्वर ने उस बाड़े को हटाया, तब जाकर उसने एंट्री की है, तब जाकर सब कुछ उसने तहस नहस किया। तो जब बाड़ा हट जाता है तभी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। तो आज शैतान के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शैतान की एक युक्ति है। देखिए वचन में लिखा है, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाता है? वो जो झुंड से अलग हो जाता है, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग हो जाता है, जो मसीहत से अलग हो जाता है, जो मसीह लोगों से, भाई बंधुओं से अलग हो जाता है, शैतान उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। देखिए इफिसियों में लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। आइए उस वचन को देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, आप उसको जरूर नोट कीजिएगा। इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होते। शैतान युक्ति करता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाता है अपनी, और किस तरह से हमको वो करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए वचन में अभी हमने पढ़ा है कि शैतान हमें छू नहीं सकता, तो फिर वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है मैं बताता हूँ आपको। वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा और सामने खड़ा होकर हमें उकसाएगा। वो देखिए शैतान का एक ही काम है, उकसाना। ठीक है, उकसाना। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में, जब वो अदन की वाटिका में एंट्री करता है तो उसने हव्वा को उकसाया। उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे। उसने बड़ी चालाकी से उस पेड़ को जान लिया कि इस कौन सा पेड़ है वो जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। स्त्री ने कहा हम सारे पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में लगा है इसका खाने के लिए मना किया। बस उसको वो चीज़ मिल गई, उसको पता चल गया इस बात का। तब उसने उस पेड़ में से फल तोड़कर खाकर उसे दिखाया। आइए देखेंगे क्या लिखा है वहाँ पर, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 6 पद। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 6 पद में, सो जब स्त्री ने देखा, वो देख रही है कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। अभी तो उसने खाया भी नहीं है, अभी उसने तोड़ा भी नहीं है, सिर्फ देख रही है। इसका मतलब क्या है? शैतान उस फल को खाकर उसको दिखा रहा है, उससे उकसा रहा है। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर उकसा दिया शैतान ने, है ना। शैतान इसी तरह हमारे सामने खड़ा होकर उकसाता है। उसने परमेश्वर को उकसाया अय्यूब के विषय में, है ना, कि वो तो लालच में तेरा भय मानता है। फिर उसने यीशु मसीह को उकसाया कि तू कंगूरे पे लेकर गया कि यहाँ से अपने आप को गिरा दे, देख स्वर्गदूत तेरे को उठाते हैं कि नहीं, इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, है ना। ये इस तरह से उसने यीशु मसीह को उकसाया। मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात नहीं रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। इसे कहते हैं उकसाना। उकसा रहा है ये शैतान। आपको भी उकसा सकता है, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, कभी आपकी बहू बनकर, कभी आपकी सास बनकर, कभी आपका दोस्त बनकर, कभी आपका कुछ बनकर, कभी आपका कुछ बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपके साथ ऐसी हरकतें करेगा कि आप गुस्से में बढ़ते चले जाएंगे और आखिर में मुंह से बोल ही पड़ेंगे कुछ। जो शैतान चाहता है कि आप बोले मुंह से कुछ, आपके मुंह से गलत शब्द निकले, आपके मुंह से गाली निकले, आपके मुंह से श्राप निकले, आपके मुंह से लानतें निकलें, वो चाहता है शैतान।
इसलिए वो सामने खड़ा होकर हमें उकसाता है। एक शैतान यही चाहता है कि बपतिस्मा लेने के बाद हम गालियां दें, हम कोसें, अपशब्द निकाले मुंह से, बस वहीं पर ही अगर हमारे मुंह से कुछ निकल गया वहीं पर ही शैतान की जीत होगी। हमें शैतान को हराना है शांत रहकर। हालेलुया। आपको पता है मूसा ने लोगों से कहा कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। निर्गमन 14 की 13 आयत में लिखा है कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखने पाओगे, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। हालेलुया। एक चुप 100 को हरा देती है दोस्तों। तो शैतान को मौका ना दें, सारे हथियार बांध ले। इफिसियों 6 अध्याय 10 आयत से जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे हथियार लिखे हैं कि सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। युक्तियाँ करता है, उसने हव्वा को बहका दिया, उसने परमेश्वर को उकसा दिया, उसने यीशु मसीह को भी उकसाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब कहाँ पर हुआ? वो यहूदा इस्करियोती के अंदर घुसकर कामयाब हुआ। उसने उसको उकसाया, लालच उसके मन में डाला और उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया। शैतान की हिम्मत नहीं कि हमें छू जाए, बस वो सामने खड़ा होकर थोड़ी सी एक्टिंग करेगा जिससे कि हमें परेशानी हो। इसलिए हम सारे हथियार बांध लें ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। शैतान जो है गरजने वाले सिंह की नाई निकल पड़ा है, इसलिए सचेत रहो और जागते रहो। हमें सचेत रहना है, हम किसी के उकसाने में ना आए। उकसाएंगे, उकसाने में आ जाएंगे तो हम गलती करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा के सारे हथियारों को बांध लें ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। याद रखिए, वो युक्तियां करता है, प्लानिंग करता है और उकसाता है लोगों को ताकि वो जीत जाए। शैतान को नहीं जीतने देना है, हमें उसे लताड़ देना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, ए शैतान दूर हो जा, हम भी उसको ऐसे ही कहें, शैतान दूर हो जा, इस घर में तेरी जरूरत नहीं है, इस घर में तेरी युक्तियां नहीं चलेंगी, इस परिवार में तेरी युक्तियां कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि इस परिवार के लोग बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और तेरी युक्तियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।